नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। काफी खुश जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। माहौल कुछ अलग ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आखिरकार क्यों कांग्रेस पीछे रह गई? कई सारे मुद्दे कांग्रेस के पास थे जिन्हें वो भुना सकती थी। आखिरकार क्यों कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई? इसी मुद्दे पर आज हम बात करें। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तमाम जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो चुकी है और 160 से भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की है। हाँ। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 60 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। लेकिन अब जो राजनीति के पंडित है वो अलग अलग बयानबाजी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग विचारों के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की हार की बात करें तो कांग्रेस अति आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में दिखाई दी। जहां बीजेपी लगातार संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता के साथ नजर आई, तो वहीं कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई और फील्ड और संगठन के बीच में भी अव्यवस्था और तालमेल कम ही देखने को मिला। वहीं अगर दूसरे रीजन की हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आई, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो अनएक्टिव नजर आई है। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे चुनाव को जिया है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने लगातार मध्य प्रदेश के जो मतदाता है उनसे लगातार बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस में कम देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के तीसरे सबसे बड़े कारण की, तो जो निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस ने सब कुछ जनता के ऊपर ही छोड़ दिया था। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के फीडबैक के अनुसार लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करती रही, तो वहीं जो कांग्रेस थी वो जो कार्यकर्ताओं के और जो मतदाता हैं मध्य प्रदेश के उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर रिलैक्स करती हुई दिखाई दी। वह कहीं अगर अगले रीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको संगठन और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनमें भी अव्यवस्था और तालमेल की कमी दिखाई दी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में संगठन और पदाधिकारी और पार्टी नेताओं ने मिलकर काम किया, ये कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस में देखने को नहीं मिला और कांग्रेस के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं इनमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी हमको इस विधानसभा चुनाव में नजर आई। बिल्कुल, लेकिन संदीप, जिस तरह से कांग्रेस जो है मेन मुद्दों को भुना नहीं पाई, महंगाई हो गई और भी कई सारे मुद्दे हैं बड़े बड़े जिन्हें कांग्रेस जो है भुना नहीं पाई। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें अंतरकलह की, तो क्या कांग्रेस में अंतरकलह थी जिस वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा? देखिए, अंतरकलह की अगर बात की जाए तो लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी पर लगातार सवाल भी खड़े होते रहे हैं और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दोस्ती को लेकर और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए, ये काफी चर्चाओं में भी रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपने अंदरूकलह से जो जिस तरीके से निपटी और जिस तरीके से असंतोष और इनकम्बेंसी हमको बीजेपी में देखने को मिली थी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से फाइट की और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इन तमाम चीजों में ही उलझ कर रह गई और कहीं ना कहीं अंतर्गुट की हम बात करें या फिर स्थानीय तौर पर नेताओं में गुटबाजी की बात करें, ये तमाम वो कारण रहे जिसका नतीजा आज बीजेपी की ओर हमको जाता दिखाई दे रहा है और बीजेपी काफी भारी भरकम विजयश्री लेकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार 5वीं बार बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में कांग्रेस में किस तरह के माहौल है, किस तरह के बयान जो है वो कमलनाथ की तरफ से या फिर दिग्गजों की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें कमलनाथ की, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस दिन चुनाव नतीजा आया उस दिन ही अपनी हार स्वीकार कर ली और उसके बाद में लगातार वो मंथन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के अनेक किले ढाए गए हैं, ये काफी सराहनीय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी काफी अभूतपूर्व है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपनी हार को लेकर मंथन की बात कर रही है और उसको लेकर कल ही राजधानी भोपाल में कमलनाथ के निवास पर एक बड़ी बैठक जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए
प्रत्याशी की है। अगर हम बात करें और तमाम दिग्गज नेताओं की कांग्रेस के, तो वो लगातार बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो विपक्ष की भूमिका हमको मतदाताओं ने दी है, इसका हम निर्वहन पूरे 5 साल ईमानदारी के साथ करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेती छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।